कांग्रेस पार्टी की मजबूरी है राजद पार्टी के साथ गठबंधन में चलना, क्योंकि अगर अकेले लड़ती भी है तो क्या हश्र दिल्ली में हुआ है अकेले लड़ने का जो चुनाव परिणाम आया है, वहीं हश्र बिहार में भी ना हो जाए, सत्ता में बने भी नहीं है। कृष्णा लालू को राहुल गांधी ने जिम्मेदारी दी है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी काफी कमजोर पड़ गई है, उसको मजबूत कैसे बनाया जाए, इसके लिए आप बिहार जाइए और रणनीति तैयार करिए। कांग्रेस पार्टी खास करके बिहार में हमेशा से कहा जाता है कि 2-3 गुटों में बटी हुई रहती है ना। तो जिस गुटबाजी के कारण पार्टी बिहार में कमजोर हुई है, उसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पर हिदायत दे दिया कि खुसुर खुसुर नहीं चलेगी, यहां पर गुटबाजी नहीं चलेगी, यानी कि आप लोग एकजुट हो जाइए, अन्यथा गुटबाजी करेंगे तो फिर पार्टी में आपके लिए कोई भी जगह नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव आने जा रहा है, बिहार में कांग्रेस ने अपनी एक नई छवि बनाने के लिए तैयारी की है और राहुल गांधी के मैसेज को लेकर के कांग्रेस के नए प्रभारी बिहार में आते हैं और बातचीत करते हैं कि अब जो है चुनाव में बारात के घोड़े नहीं बल्कि रेस के घोड़े दौड़े जाएंगे, चुनावी मैदान में एक बड़ी बात रखते हैं। हम इन मुद्दों पर बातचीत करेंगे, क्या कांग्रेस नई छवि को लेकर के आएगा, इस मुद्दे पर हम बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी संजीव जी। संजीव जी, जिस तरीके से कृष्णा लावरू आते हैं और काफी बेबाक अंदाज से बहुत कुछ कह जाते हैं और कहते हैं कि अब पुराने डरे से नहीं चलेगी, एक नई छवि दिखाई देगी, क्या लगता है स्थापित कर पाएंगे कांग्रेस बिहार में नई छवि? देखिए, कृष्णा लावरू को राहुल गांधी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे को लग रहा है कि कृष्णा लावरू मतलब कि युवा है और उनके अंदर एक एनर्जेटिक पावर है और वह खास करके कर्नाटक के रहने वाले हैं, और क्योंकि कर्नाटक के रहने वाले लोगों के अंदर सच्चाई और ईमानदारी भरी रहती है ना, और उनको बिहार भेज करके राहुल गांधी ने एक बड़ा दाव चला है, क्योंकि इसी साल विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, जिसको लेकर के नए प्रभारी की नियुक्ति भी कांग्रेस पार्टी ने कर दी है। सीधे तौर पर देखिए, कृष्णा लावरू को राहुल गांधी ने जिम्मेदारी दी है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी काफी कमजोर पड़ गई है, उसको मजबूत कैसे बनाया जाए, इसके लिए आप बिहार जाइए और रणनीति तैयार कीजिए। यही कारण रहा कि कल खुले मंच से जब तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, तमाम नेता सदाकत आश्रम में जुटे हुए थे, तब नए जो प्रदेश प्रभारी हैं कृष्णा लावरू, उन्होंने सीधे तौर पर साफ साफ शब्दों में संदेश दे दिया कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मेरे पर एक बड़ी जिम्मेदारी दे करके भेजने का काम किया है और उस जिम्मेदारी को मैं पूरे बेहतर तरीके से निभाने का काम करूंगा और बिहार के एक एक जिला का मैं दौरा करूंगा और रणनीति तैयार करके हम जाएंगे हर एक जिलों में और देखेंगे कि किस किस प्रखंड में, किस पंचायत में कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पे कांग्रेस पार्टी पहले के अपेक्षा, हम बात कर ले फिलहाल की, पहले के तुलना में तो कहां पे कमजोर पड़ गई है। आखिर कमजोर पड़ने का कारण क्या रहा? आखिर कांग्रेस पार्टी बिहार में कभी हमेशा से सत्ता का मतलब कि केंद्र कहा जाता था बिहार में कांग्रेस की, तो वो सत्ता का जो केंद्र बिहार में खास करके कांग्रेस को जाना जाता था, वो सत्ता का केंद्र आखिरकार कांग्रेस पार्टी से कैसे छीन गई? उन तमाम पहलुओं पर हम जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, जिला लेवल पर जिला स्तरीय हम यात्रा करेंगे, दौरा करेंगे और जो कमियां निकल करके सामने आएगी उस पर रणनीति बना करके हम उसमें सुधार करेंगे। आपने देखा होगा कि कृष्णा लावरू ने सीधे तौर पर यह भी कह दिया, जैसे आपने बताया कि शादी में दौड़ने वाले घोड़ों पर हम दाव नहीं लगाएंगे बल्कि रेस में दौड़ने वाले घोड़ों पर हम दाव लगाएंगे। उनका सीधे तौर पर इशारा था कि जो नेता जो शिथिल पड़ गए हैं उनको हम विधानसभा चुनाव में टिकट देने का काम नहीं करेंगे, यानी कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो पुराने नेताओं को खास करके परहेज करके चलने का काम करेगी। यही कारण है कि देखिए, प्रदेश प्रभारी कोई भी पार्टी किसी को भी बनाती है तो काफी जुझारू, काफी संघर्षशील और काफी अनुभव वाले नेता को ही बनाती है, लेकिन कृष्णा लावरू के पास एक अनुभव तो है लेकिन लंबा अनुभव राजनीति का नहीं है, लेकिन फिर भी इनको सीधे तौर पर प्रदेश प्रभारी बना दिया गया। इससे साफ तौर पर बिहार की जनता में यह संदेश कांग्रेस वाला कमान देना चाहती है कि देखिए, हम युवाओं को लेकर के चलने का काम करने वाले हैं और युवाओं की जो सोच है, जो उनके अंदर एक एनर्जेटिक पावर है, उसका इस्तेमाल हम विधानसभा चुनाव में करने वाले हैं। यही कारण रहा कि कृष्णा लावरू को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई और कृष्णा लावरू का सीधे तौर पर मानना है कि हमारी जो पार्टी है जो बिहार में शिथिल पड़ गई है उसको उसमें कैसे जान डालना है, ये मेरा काम है और इस काम को भली भांति मैं निभाने का काम करूंगा। अब देखिए, सीधे तौर पर कृष्णा लावरू को जब बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तो सीधे तौर पर उन्होंने मंच से तमाम अपने नेताओं को, तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने हिदायत भी कल दे दिया है और हिदायत में उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया ना कि जो लोग शिथिल पड़ गए हैं, जो लोग पार्टी दफ्तर ज्यादातर आते हैं लेकिन काम कम करते हैं, जो धरातल स्तर पर जाकर के ग्रामीण लोगों से, जनता से मिलनी चाहिए, जो गेट टुगेदर करना चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर खबरदार भी कर दिया है तमाम कांग्रेस के नेताओं को कि अब आप ऐसे करेंगे तो अब मेरे रहते हुए बिहार में कांग्रेस पार्टी में
ऐसा कुछ भी चलने वाला नहीं है। आपको टिकट चाहिए, आपको पार्टी में रहना है तो आपको पूरी तरह से मेहनत करना होगा। सीधी संजीव जी, जैसा आपने बताया कि अगर राजनीतिक ग्राफ की जी। बात करें अलाउरू की, तो कुछ खास अनुभव लेकर तो नहीं चलते, लेकिन इतनी बड़ी जी। जिम्मेदारी के साथ क्या लगता है कि बिहार के अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बजाय प्रभारी की बात सुनेंगे बिहार के लोग? क्योंकि प्रभारी आकर के कहते हैं गुटबाजी नहीं चलेगी, खुसुर फुसुर जो है खत्म बिल्कुल करना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, सीधे तौर पर उन्होंने संदेश दे दिया ना कि जितने भी नेता हैं जो खुसुर फुसुर करते हैं, जो गुटबाजी करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी खास करके बिहार में हमेशा से कहा जाता है कि 2-3 गुटों में बटी हुई रहती है ना। तो जिस गुटबाजी के कारण पार्टी बिहार में कमजोर हुई है, उसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पर हिदायत दे दिया कि खुसुर फुसुर नहीं चलेगी, यहाँ पर गुटबाजी नहीं चलेगी, यानी कि आप लोग एकजुट हो जाइए, अन्यथा गुटबाजी करेंगे तो फिर पार्टी में आपके लिए कोई भी जगह नहीं है। रही बात जहां तक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की बात सुनेंगे लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता सुनेंगे, उनकी बात को मानेंगे या फिर बिहार प्रभारी की, तो देखिए सीधे तौर पर अखिलेश प्रसाद सिंह के पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। उनका खास करके खुद का फैन फॉलोइंग है, उनके खास करके पार्टी छोड़िए बाहरी लोग भी उनको सपोर्ट करते हैं, तो उनके पास एक जनमत है। प्रदेश अध्यक्ष जो अखिलेश प्रसाद सिंह है, सीधे तौर पर जब कृष्णा अलारू को भेजा गया है तो यह संदेश जरूर कांग्रेस के बिहार के जितने भी नेता हैं आला कमान की तरफ से यह जरूर दिया गया है कि देखिए, प्रदेश अध्यक्ष तो वहां पर है ही पार्टी को मजबूत करने के लिए, लेकिन जो प्रदेश प्रभारी की हमने नियुक्ति की है वो सभी कार्यों को देखेंगे, जहां कमी है उसको कैसे पूरा किया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, कैसे टिकट का बंटवारा हो, कौन से प्रत्याशी हैं जिसको टिकट दिया जा सकता है। तो सीधे तौर पर अब कृष्णा अलारू जब जिला का दौरा करेंगे तो देखेंगे कि किस जिले में, कौन सा जिला में किस मतलब कि विधानसभा से कौन सा व्यक्ति सबसे ज्यादा सक्रिय है पार्टी में, उन तमाम चीजों को बारीकी से समझने का काम करेंगे। फिर वो जब जिला का दौरा करके आएंगे तो एक रिपोर्ट लेकर के जाएंगे अपने राष्ट्रीय कमेटी के पास, वहां पेश करेंगे, क्योंकि उसी के लिए वो आए हुए हैं। तो यहां से जाने के बाद वो रिपोर्ट देंगे कि चलिए इस जिला में इस व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है ये काफी पार्टी के लिए काम कर रहा है, सक्रिय है, इसको अगर टिकट दिया जाता है तो यह सीट अपना जीतने में कामयाब रहेगा। तो प्रदेश अध्यक्ष की इसमें चलने वाली नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष, देखिए प्रदेश अध्यक्ष का सीधे तौर पर 2 सालों से कांग्रेस का जो कमेटी है बिहार में वो भंग पड़ा हुआ है, अभी तक कांग्रेस कमेटी का निर्माण नहीं हुआ। तो जातीय समीकरण भी पार्टी देखती है, भूमिहार जाति से आते हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, तो कांग्रेस आलाकमान यह भी देख रही है कि स्वर्णों की वोट बैंक को भी हमको साधने का काम करना है, क्योंकि महागठबंधन में राजद के पास या फिर हम कह ले तमाम लेफ्ट पार्टी के पास स्वर्णों का वोट बैंक नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि हमारे पास कम से कम भूमिहार समाज का वोट बैंक हमसे जुड़ा रहे। यही कारण है कि प्रदेश अध्यक्ष जो अखिलेश प्रसाद सिंह है उनको कांग्रेस पार्टी हटा भी नहीं पा रही है ना। कहा जाता है ना कि ना निगल पा रही है पार्टी और ना ही उगल पा रही है, तो वही चीजें हैं सीधे तौर पर। तो भूमिहार वोट बैंक को साधने के लिए उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन उस जिम्मेदारी पर लगातार अखिलेश प्रसाद सिंह खड़े उतरने का काम नहीं उतर रहे हैं, है ना। यही कारण है कि बिहार प्रदेश जो प्रभारी हैं उनको पूरा फुल पावर आला कमान की तरफ से देकर के यहाँ पर भेजा गया है कि आपको जो निर्णय लेना है, कैसे आपको पार्टी को मजबूत करना है, आप निर्णय लीजिए, जो उचित काम है वो आप जाइए बिहार में और कीजिए। प्रदेश अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ अखिलेश प्रसाद सिंह बने हुए हैं, लेकिन उनके पास जो शक्तियां होनी चाहिए, अब टिकट बंटवारे में जो उनका भूमिका होना चाहिए वो भूमिका अब प्रदेश अध्यक्ष की दिखने वाली नहीं है। तमाम कार्यकर्ताओं को भी लग गया है कि अखिलेश प्रसाद सिंह इतने दिनों से पार्टी को मजबूत नहीं कर पाए, इनके नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव भी पार्टी लड़ी, लेकिन खास करके कुछ पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हो पाई, वोट बैंक जो प्रतिशत वोट बैंकों में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए वो बिहार में नहीं हो पाई जो उम्मीद था। तो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता, बिहार के कार्यकर्ताओं को भी यह भनक है, भले ही उनकी हनक चलती है पार्टी में, लेकिन नेताओं और कार्यकर्ताओं के अंदर एक हनक जरूर है कि भाई इनकी अब चलने वाली नहीं है, इनके सुनने से कोई फायदा नहीं है, प्रदेश प्रभारी जो निर्णय लेंगे उनके निर्णय के साथ हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। यही कारण रहा कि कल जो नेता पार्टी कार्यालय आते तक नहीं है, जो नेता कांग्रेस पार्टी में बने हुए हैं बड़े बड़े पदों पर, लेकिन बैठक में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन जब प्रदेश प्रभारी का आगमन हुआ तो वो नेता सारा काम धाम छोड़ करके कल उनके हजूरी में, कल पार्टी कार्यालय में सुबह से लेकर के शाम तक उन लोगों ने ड्यूटी दिया और प्रदेश प्रभारी के नज़र में कैसे आया जाए इसके लिए एक छटपटाहट दिख रही थी कि प्रदेश प्रभारी की नज़र में मैं अपना परिचय दूं और मैं बताऊं कि इस पद पर मैं हूं, पार्टी के लिए कर रहा हूं। तो एक नई ऊर्जा, एक नई जान फूंकने की कोशिश कृष्णा अलाउरू की तरफ से किया जाएगा। सीधी देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह जैसा आपने बताया कि उनकी जो है वो छवि दिखाई दे चुकी है, एक्सपोज हो चुके हैं साफ तौर पे, लेकिन बयानबाजी में वो पीछे नहीं हट रहे।
कह रहे हैं कि अगर सीट बंटवारे सही से की जाए जी। तो महागठबंधन की सरकार बनेगी। प्रेशर पॉलिटिक्स साफ तौर पे देखा जाए तो राजद के लिए की जा रही है, क्योंकि सीट बंटवारे में सबसे ज्यादा जो है डोमिनेटिंग जी। राजद रहेगा। क्या बोलेंगे अभी? देखिए, सीधे तौर पर 2015 का चुनाव को आप याद कीजिए, 41 सीटों में से कांग्रेस ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया था और 27 सीटों पर जीत भी हासिल की थी। तो कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि जो 2015 में जो फॉर्मूला था हमारे जीत हासिल करने का, मतलब 41 में से 27 हमने जीता, और उस समय काफी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मेहनत भी किए थे महागठबंधन में, वो मेहनत फिर से हम लोग करने का काम करेंगे। और सीट बंटवारे की जहां तक बात है, सीधे तौर पर अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान देख लीजिए, उन्होंने कह दिया है ना कि 40 से 50 सीट हम जीत लेंगे, यानी कि उनका सीधे तौर पर टारगेट है कि 70 से 80 सीट का हम डिमांड रखेंगे महागठबंधन में। गठबंधन के अंदर अगर हमें 70 से 80 सीटें मिलती है तो 40 से 50 सीटें हम जीत करके दिखा देंगे, यानी कि बहुमत हम आपको दे देंगे सरकार बनाने के लिए। रहा बात 2020 का, तो 2020 का भी आप रिकॉर्ड देख लीजिए, काफी खराब रहा, प्रदर्शन काफी खराब रहा कांग्रेस पार्टी का। वही कारण रहा कि तेजस्वी यादव पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में नहीं जा पाए। 70 सीटों में से हम माफ कीजिएगा 70 सीटों की हम बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी की, जब उनको मिला था, और 51 सीटों पर हार हो गई और 19 सीट ही सिर्फ जीत पाए, यानी कि 70 सीटों में से 19 सीट जीत पाना और 51 सीट हार जाना पार्टी के लिए काफी दुखद भरी खबर, पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए एक मायूसी था। और उस मायूसी को और सत्ता में वापसी नहीं कर पाने का जो गम है तेजस्वी यादव को अभी तक लगा रहा। यही कारण है कि तेजस्वी यादव लगातार कांग्रेस पार्टी को इग्नोर करके चलने का काम भी कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भाव जो देना चाहिए, जो भाव मिलना चाहिए, वो भाव शुरू से ही नहीं दे रहे हैं। 70 सीट गठबंधन में उनको मिला, सिर्फ 19 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत पाई, 51 सीट हार गई। अगर 50% भी सीट जीती रहती कांग्रेस पार्टी, मेहनत किए रहते उनके तमाम कार्यकर्ता, तो तेजस्वी यादव आज मुख्यमंत्री रहते, तेजस्वी यादव पूरे बहुमत के साथ आज सीएम बने होते। अगर सीएम नहीं बने तो कांग्रेस की इसमें सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि 51 सीट हार गई थी कांग्रेस पार्टी। अब तेजस्वी यादव नहीं चाह रहे हैं कि 70 सीट जो 2020 में उनको बंटवारा के तहत दिया गया था गठबंधन के तहत, उतना सीट कांग्रेस पार्टी को दिया जाए। लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं, इस बयान को दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब प्रेशर पॉलिटिक्स खेल करके जो पहले का जो फॉर्मूला था 70 सीटों वाली, तो 70 सीटों पर कम से कम हमारा जो है डील फाइनल हो सके थी। कांग्रेस की नेत्री अलका लांबा भी आती है बयानबाजी के सिलसिले में और कहती है कि 2025 में नीतीश कुमार नहीं आ रहे, उनकी विदाई तय। क्या लगता है कि कांग्रेस अपने दम पर ये कर दिखाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को सख्त हिदायत दी गई है कि आप मेहनत कर सकते हैं तो फिर आप पार्टी में बने रहिए, अन्यथा सिर्फ पद लेकर के और घर पे बैठना चाहते हैं तो फिर आप पार्टी से त्याग पत्र दे दीजिए और पार्टी से आप बाहर का रास्ता देख लीजिए। तो सीधे तौर पर जितने भी नेता हैं वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, जुटे हुए हैं, और एक कॉन्फिडेंस है अलका लांबा का, क्योंकि अलका लांबा काफी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर प्रियंका गांधी की करीबी में से एक है ना। तो तमाम उनके जितने भी करीबी लोग हैं उन करीबियों में से एक है अलका लांबा। तो अलका लांबा को यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है उन लोगों का सीधे तौर पर मानना है कि बिहार में मजबूती के साथ हम लोग को लड़ना है, और जितना भी मेहनत करना पड़े पार्टी को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक, उतना मेहनत आप लोग को करना है। अलका लांबा ने यह भले ही दावा कर दिया है, उन्हें लगता है कि कांग्रेस पार्टी को हम बिहार में आकर के मजबूत कर लेंगे। तमाम महिलाओं के साथ उन्होंने बैठकें भी की हैं, और महिलाओं को अलका लांबा ने सीधे तौर पर निर्देश भी दे दिया है कि बैठक से वापस घर जाने के बाद तमाम लोगों को, आप लोगों को जोड़ने का काम करना है, महिलाओं को योजनाओं के बारे में समझाना है कि कांग्रेस पार्टी पहले सरकार में थी तो महिलाओं के लिए क्या क्या नहीं किया है ना। अब फिलहाल नीतीश कुमार की जो सरकार है महिलाओं के लिए क्या क्या कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर उनका तो बयान भी आया था ना नीतीश कुमार को लेकर के कि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने क्या कुछ किया। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी, बिहार हो या फिर केंद्र हो, तब महिलाओं के लिए पार्टी ने क्या नहीं किया, चाहे वो इंदिरा गांधी जब सरकार में रही हो, या फिर राजीव गांधी रहे हो, या फिर आपको मुलायम सिंह, माफ कीजिएगा, मनमोहन सिंह रहे हो। तो इन तमाम प्रधानमंत्रियों ने महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है, सिर्फ केंद्र में ही नहीं बल्कि तमाम जिस राज्य में उनकी पार्टी की सरकार नहीं थी वहाँ पर भी तमाम योजनाओं को महिलाओं के लिए लागू करने का काम किया है। तो अलका लांबा ने दावा किया है, उन्हें लगता है कि 2025 में हमारी गठबंधन की वापसी बिल्कुल तय है, इसलिए अलका लांबा ने इस प्रकार का दावा कर दिया है। संजीव जी, एक और मुद्दे पर अगर हम चर्चा करें तो जिस तरीके से कांग्रेस बिहार में आती है, अपनी छवि को लेकर के सुधारने की बात करती है, यदि लावरू की बात सच होती है और नई कांग्रेस की छवि दिखाई देगी, महागठबंधन में हमेशा यूनिटी, एकता की कमी बताई जाती,
यदि कांग्रेस ओवर पावर करेगा तो लगता है कि राजद कहीं ना कहीं डावाडोल अपने आप को महसूस करेगा बिहार में। देखिए, सीधे तौर पर जब कांग्रेस पार्टी इतने कॉन्फिडेंस के साथ बिहार में चुनाव लड़ने के लिए बात कर रही है, तमाम उनके नेता पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जुटे हुए हैं और नीतीश कुमार को सीधे तौर पर चुनौती देने की बात कर रहे हैं, और तेजस्वी, ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव को इग्नोर करके कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे जो इंडिया गठबंधन है जो हमारी, उसके नेता तेजस्वी यादव ही हैं और एक लोकप्रिय चेहरा है ना, युवाओं की पसंद है तेजस्वी यादव। इसलिए कांग्रेस पार्टी की मजबूरी है राजद पार्टी के साथ गठबंधन में चलना, क्योंकि अगर अकेले लड़ती भी है तो क्या हश्र दिल्ली में हुआ है अकेले लड़ने का, जो चुनाव परिणाम आया है वहीं हश्र बिहार में भी ना हो जाए, सत्ता में बने भी नहीं रहे, गठबंधन में बने रहने का कोई फायदा भी नहीं रहे अगर उस प्रकार का निर्णय ले लिया जाता है तो। इसलिए तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन में कांग्रेस पार्टी कंटिन्यू करेगी और प्रेशर पॉलिटिक्स करने का काम उनके तमाम नेता करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटों का जो बंटवारा जब हो उसमें ज्यादा से अधिक सीट कांग्रेस पार्टी के झोले में आ सके। यही कारण है कि तमाम नेता प्रेशर पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिए हैं। चलिए, तो बात प्रेशर पॉलिटिक्स की हो या समझौते की हो, राजनीति का सिलसिला कांग्रेस के द्वारा एक नए स्तर पे लाया जा रहा है। कृष्णा लावरू क्या कुछ लाएंगे बिहार में, क्या कुछ रहेगा खास, क्या कांग्रेस की नई छवि बनेगी, क्या कांग्रेस अपने गुटबाजी और खुसर पुसर के बयान को आगे ले जाएगी और एक नई स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे अपनी एक बुनियादी ढांचे को सुधार करके विधानसभा चुनाव में अपने आप को रखेगी सामने, सीट के बंटवारे को लेकर के क्या कुछ महागठबंधन में चर्चा होगा ये तो समय बताएगा। हमने आपके साथ बातचीत की इन मुद्दों पर। चलिए, अभी के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए यूं ही और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।